ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकविंशोऽध्यायः। देवस्थान मुनि के द्वारा युधिष्ठिर के प्रति उत्तम धर्म का और यज्ञादि करने का उपदेश। देवस्थान उवाच। देवस्थान कहते हैं, राजन, इस विषय में लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। किसी समय इंद्र के पूछने पर बृहस्पति ने इस प्रकार कहा था, राजन, मनुष्य के मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी सब कामनाओं को सब ओर से समेट लेता है, उस समय तुरंत ही ज्योति स्वरूप आत्मा अपने अंतःकरण में प्रकाशित हो जाता है। जब मनुष्य किसी से भय नहीं मानता और जब उससे भी दूसरे प्राणी भय नहीं मानते तथा जब वह काम यानी कि राग और द्वेष को जीत लेता है, तब अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। जब वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्राणियों में से किसी के साथ न तो द्रोह करता है और न किसी की अभिलाषा ही रखता है, तब परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कुंतीनंदन, इस प्रकार संपूर्ण जीव उस धर्म का उसी प्रकार से जब ठीक ठीक पालन करते हैं, तब स्वयं आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। अतः भरत नंदन, इस समय तुम अपना कर्तव्य समझो। कुछ लोग साम यानी कि प्रेम पूर्ण बर्ताव की प्रशंसा करते हैं और कोई व्यायाम यानी यत्न और परिश्रम के गुण गाते हैं। कोई इन दोनों में से एक साम की प्रशंसा नहीं करते हैं तो कोई दूसरे व्यायाम की तथा कुछ लोग दोनों की ही बड़ी प्रशंसा करते हैं। कोई यज्ञ को ही अच्छा बताते हैं तो दूसरे लोग संन्यास की ही सराहना करते हैं। कोई दान देने के प्रशंसक हैं तो कोई दान लेने के। कोई सब छोड़कर चुपचाप भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं और कुछ लोग मार काट मचाकर शत्रुओं की सेना को विदीर्ण करके राज्य पाने के अनंतर प्रजा पालन रूपी धर्म की प्रशंसा करते हैं तथा दूसरे लोग एकांत में रहकर आत्मचिंतन करना अच्छा समझते हैं। इन सब बातों पर विचार करके विद्वानों ने ऐसा निश्चय किया है कि किसी भी प्राणी से द्रोह न करके जिस धर्म का पालन होता है, वही साधु पुरुषों की राय में उत्तम धर्म है। किसी से द्रोह न करना, सत्य बोलना, बलि वैश्वदेव कर्म द्वारा समस्त प्राणियों को यथा योग्य उनका भाग समर्पित करना, सबके प्रति दया भाव बनाए रखना, मन और इंद्रियों का संयम करना, अपनी ही पत्नी से संतान उत्पन्न करना तथा मृदुता, लज्जा एवं अचंचलता आदि गुणों को अपनाना, ये श्रेष्ठ एवं अभीष्ट धर्म है। ऐसा स्वयंभुव मनु का कथन है। कुंती नंदन, अतः तुम भी प्रयत्न पूर्वक इस धर्म का पालन करो। जो क्षत्रिय नरेश राज्य सिंहासन पर स्थित हो, अपनी संपूर्ण इंद्रियों को सदा अपने अधीन रखता है, प्रिय और अप्रिय को समान दृष्टि से देखता है, यज्ञ से बचे हुए अन्न का भोजन करता है, शास्त्रों के यथार्थ रहस्य को जानता है, दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करता है,
समस्त प्रजा को धर्म के मार्ग में स्थापित करके स्वयं भी धर्मानुकूल बर्ताव करता है। वृद्धावस्था में राजलक्ष्मी को पुत्र के अधीन करके वन में जाकर जंगली फल मूलों का आहार करते हुए जीवन बिताता है तथा वहां भी शास्त्र श्रवण से ज्ञात हुए शास्त्र विहित कर्मों का आलस्य छोड़कर पालन करता है। ऐसा बर्ताव करने वाला वह राजा ही धर्म को निश्चित रूप से जानने और मानने वाला है। उसका यह लोक और परलोक दोनों सफल हो जाते हैं। मेरा यह विश्वास है कि संन्यास के द्वारा निर्वाण प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर एवं दुर्लभ है, क्योंकि उसमें बहुत से विघ्न आते हैं। इस प्रकार धर्म का अनुसरण करने वाले, सत्य, दान और तप में संलग्न रहने वाले, दया आदि गुणों से युक्त, काम क्रोध आदि दोषों से रहित, प्रजा पालन परायण, उत्तम धर्म सेवी और गौओं और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध करने वाले नरेशों ने परम उत्तम गति प्राप्त की है। शत्रुओं को संताप देने वाले युधिष्ठिर इसी प्रकार रुद्र, वसु, आदित्य, साध्य गण तथा राजर्षि समूहों ने सावधान होकर इस धर्म का आश्रय लिया है। फिर उन्होंने अपने पुण्य कर्मों द्वारा स्वर्ग लोक प्राप्त किया है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में देवस्थान वाक्य विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। द्वाविंशोऽध्यायः। क्षत्रिय धर्म की प्रशंसा करते हुए अर्जुन का पुनः राजा युधिष्ठिर को समझाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी बीच में देवस्थान का भाषण समाप्त होते ही अर्जुन ने खिन्न चित्त होकर बैठे हुए तथा कभी धर्म से च्युत न होने वाले अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा। धर्म के ज्ञाता नरश्रेष्ठ, आप क्षत्रिय धर्म के अनुसार इस परम दुर्लभ राज्य को पाकर और शत्रुओं को जीतकर इतने अधिक संतुष्ट क्यों हो रहे हैं? महाराज, आप क्षत्रिय धर्म को स्मरण तो कीजिए। क्षत्रियों के लिए संग्राम में मर जाना तो बहुसंख्यक यज्ञों से भी बढ़कर माना गया है। प्रभो, तप और त्याग ब्राह्मणों के धर्म हैं, जो मृत्यु के पश्चात परलोक में धर्म जनित फल देने वाले हैं। क्षत्रियों के लिए संग्राम में प्राप्त हुई मृत्यु ही पारलौकिक पुण्य फल की प्राप्ति कराने वाली है। भरत श्रेष्ठ, क्षत्रियों का धर्म बड़ा भयंकर है। उसमें सदा शस्त्र से ही काम पड़ता है और समय आने पर युद्ध में शस्त्र द्वारा उनका वध भी हो जाता है। अतः उनके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। राजन, ब्राह्मण भी यदि क्षत्रिय धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करता हो तो लोक में उसका जीवन उत्तम ही माना गया है, क्योंकि क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्राह्मण से ही हुई है। नरेश्वर, क्षत्रिय के लिए त्याग, यज्ञ, तप और दूसरे के धन से जीवन निर्वाह का विधान नहीं है। भरत श्रेष्ठ, आप तो संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, धर्मात्मा, राजा, मनीषी, कर्म कुशल और संसार में आगे पीछे की सब बातों पर दृष्टि रखने वाले हैं। आप यह शोक संताप छोड़कर क्षत्रियोचित कर्म करने के लिए तैयार हो जाइए। क्षत्रिय का हृदय तो विशेष रूप से वज्र के तुल्य कठोर होता है। नरेंद्र, आपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार शत्रुओं को जीतकर निष्कंटक राज्य प्राप्त किया है। अब अपने मन को वश में करके यज्ञ और दान में संलग्न हो जाइए। देखिए, इंद्र ब्राह्मण के पुत्र हैं, किंतु कर्म से क्षत्रिय हो गए हैं। उन्होंने पाप में प्रवृत्त हुए अपने ही भाई बंधुओं यानी कि दैत्यों में से 810 व्यक्तियों को मार डाला। प्रजानाथ,
उनका वह कर्म पूजनीय एवं प्रशंसा के योग्य माना गया। उन्होंने उसी कर्म से देवेंद्र पद प्राप्त कर लिया, ऐसा हमने सुना है। महाराज नरेंद्र, आप भी इंद्र के समान ही चिंता और शोक से रहित हो दीर्घ काल तक बहुत सी दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते रहिए। क्षत्रिय शिरोमणे, ऐसी अवस्था में आप तनिक भी शोक न कीजिए। युद्ध में मारे गए वे सभी वीर क्षत्रिय धर्म के अनुसार शस्त्रों से पवित्र होकर परम गति को प्राप्त हो गए हैं। भरत श्रेष्ठ, जो कुछ हुआ है वह उसी रूप में होने वाला था। राजसिंह, दैव के विधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोविंशोऽध्यायः। व्यास जी का शंख और लिखित की कथा सुनाते हुए राजा सुद्युम्न के दंड धर्म पालन का महत्व सुनाकर युधिष्ठिर को राजधर्म में ही दृढ़ रहने की आज्ञा देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर भी कुरुकुल नंदन पांडुपुत्र कुंती कुमार युधिष्ठिर जब कुछ न बोले, तब द्वैपायन व्यास जी ने इस प्रकार कहा। व्यास उवाच। व्यास जी बोले, सौम्य युधिष्ठिर, अर्जुन ने जो बात कही है वह ठीक है। शास्त्रोक्त परम धर्म गृहस्थ आश्रम का ही आश्रय लेकर टिका हुआ है। धर्मज्ञ युधिष्ठिर, तुम शास्त्र के कथनानुसार विधि पूर्वक स्वधर्म का ही आचरण करो। तुम्हारे लिए गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वन में जाने का विधान नहीं है। पृथ्वीनाथ, देवता, पितर, अतिथि और भृत्यगण सदा गृहस्थ का ही आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करते हैं, अतः तुम उनका भरण पोषण करो। जनेश्वर, पशु पक्षी तथा अन्य प्राणी भी गृहस्थों से ही पालित होते हैं, अतः गृहस्थ ही सबसे श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर, चारों आश्रमों में यह गृहस्थाश्रम ही ऐसा है जिसका ठीक ठीक पालन करना बहुत कठिन है। जिनकी इंद्रियां दुर्बल हैं, उनके द्वारा गृहस्थ धर्म का आचरण दुष्कर है। तुम अब उसी दुष्कर धर्म का पालन करो। तुम्हें वेदों का पूरा पूरा ज्ञान है। तुमने बड़ी भारी तपस्या की है, इसलिए अपने पिता पितामहों के इस राज्य का भार तुम्हें एक धुरंधर पुरुष की भांति वहन करना चाहिए। महाराज, तप, यज्ञ, विद्या, भिक्षा, इंद्रिय संयम, ध्यान, एकांतवास का स्वभाव, संतोष और यथाशक्ति शास्त्र ज्ञान, ये सब गुण तथा चेष्टाएं ब्राह्मणों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। प्रजानाथ, अब मैं पुनः क्षत्रियों के धर्म बता रहा हूं, यद्यपि वह तुम्हें भी ज्ञात है। यज्ञ, विद्याभ्यास, शत्रुओं पर चढ़ाई करना, राजलक्ष्मी की प्राप्ति से कभी संतुष्ट न होना, दुष्टों को दंड देने के लिए उद्यत रहना, क्षत्रिय तेज से संपन्न रहना, प्रजा की सब ओर से रक्षा करना, समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, तप, सदाचार, अधिक द्रव्योपार्जन और सत्पात्र को दान देना, ये सब राजाओं के कर्म हैं, जो सुंदर ढंग से किए जाने पर उनके इहलोक और परलोक दोनों को सफल बनाते हैं, ऐसा हमने सुना है। कुंती नंदन, इनमें भी दंड धारण करना राजा का प्रधान धर्म बताया जाता है, क्योंकि क्षत्रिय में बल की नित्य स्थिति है और बल में ही दंड प्रतिष्ठित होता है। राजन, ये विद्याएं, धार्मिक क्रियाएं क्षत्रियों को सदा सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। इस विषय में बृहस्पति जी ने इस गाथा का भी गान किया है।
जैसे सांप बिल में रहने वाले चूहे आदि जीवों को निगल जाता है, उसी प्रकार विरोध न करने वाले राजा और परदेश में न जाने वाले ब्राह्मण, इन दो व्यक्तियों को भूमि निगल जाती है। सुना जाता है कि राजर्षि सुद्युम्न ने दंड धारण के द्वारा ही प्रचेता कुमार दक्ष के समान परम सिद्धि प्राप्त कर ली। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, पृथ्वीपति सुद्युम्न ने किस कर्म से परम सिद्धि प्राप्त कर ली थी? मैं उन नरेश का चरित्र सुनना चाहता हूं। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में लोग इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। शंख और लिखित नाम वाले दो भाई थे। दोनों ही कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। बहुधा नदी के तट पर उन दोनों के अलग अलग परम सुंदर आश्रम थे, जो सदा फल फूलों से लदे रहने वाले वृक्षों से सुशोभित थे। एक दिन लिखित शंख के आश्रम पर आए। दैव इच्छा से शंख भी उसी समय आश्रम से बाहर निकल गए थे। भाई शंख के आश्रम में जाकर लिखित ने खूब पके हुए बहुत से फल तोड़कर गिराए और उन सब को लेकर वे ब्रह्मर्षि बड़ी निश्चिंतता के साथ खाने लगे। वे खा ही रहे थे कि शंख भी आश्रम पर लौट आए। भाई को फल खाते देख शंख ने उनसे पूछा, तुमने ये फल कहां से प्राप्त किए हैं और किस लिए तुम इन्हें खा रहे हो? लिखित ने निकट जाकर बड़े भाई को प्रणाम किया और हंसते हुए से इस प्रकार कहा, भैया, मैंने ये फल यहीं से लिए हैं। तब शंख ने तीव्र रोष में भरकर कहा, तुमने मुझसे पूछे बिना स्वयं ही फल लेकर यह चोरी की है। अतः तुम राजा के पास जाओ और अपनी करतूत उन्हें कह सुनाओ। उनसे कहना, नृपश्रेष्ठ, मैंने इस प्रकार बिना दिए हुए फल ले लिए हैं, अतः मुझे चोर समझकर अपने धर्म का पालन कीजिए। नरेश्वर, चोर के लिए जो नियत दंड हो वह शीघ्र मुझे प्रदान कीजिए। महाबाहो, बड़े भाई के ऐसा कहने पर उनकी आज्ञा से कठोर व्रत का पालन करने वाले लिखित मुनि राजा सुद्युम्न के पास गए। सुद्युम्न ने द्वारपालों से जब यह सुना कि लिखित मुनि आए हैं, तो वे नरेश अपने मंत्रियों के साथ पैदल ही उनके निकट गए। राजा ने उन धर्मज्ञ मुनि से मिलकर पूछा, भगवन, आपका शुभागमन किस उद्देश्य से हुआ है, यह बताइए और उसे पूरा हुआ ही समझिए। उनके इस तरह कहने पर विप्रर्षि लिखित ने सुद्युम्न से यूं कहा, राजन, पहले यह प्रतिज्ञा कर लो कि हम करेंगे, उसके बाद मेरा उद्देश्य सुनो और सुनकर उसे तत्काल पूरा करो। नरश्रेष्ठ, मैंने बड़े भाई के दिए बिना ही उनके बगीचे से फल लेकर खा लिए हैं। महाराज, इसके लिए मुझे शीघ्र दंड दीजिए। सुद्युम्न उवाच। सुद्युम्न ने कहा, ब्राह्मण शिरोमणे, यदि आप दंड देने में राजा को प्रमाण मानते हैं तो वह क्षमा करके आपको लौट जाने की आज्ञा दे दे, इसका भी उसे अधिकार है। आप पवित्र कर्म करने वाले और महान व्रतधारी हैं। मैंने अपराध को क्षमा करके आपको जाने की आज्ञा दे दी। इसके सिवा यदि दूसरी कामनाएं आपके मन में हो तो उन्हें बताइए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, महामना, राजा सुद्युम्न के बारंबार आग्रह करने पर भी ब्रह्मर्षि लिखित ने उस दंड के सिवा दूसरा कोई वर नहीं मांगा। तब उन भूपाल ने महामना लिखित के दोनों हाथ कटवा दिए। दंड पाकर लिखित वहां से चले गए।
अपने भाई शंख के पास जाकर लिखित ने आर्त होकर कहा, भैया, मैंने दंड पा लिया। मुझ दुर्बुद्धि के उस अपराध को आप क्षमा कर दें। शंख उवाच। शंख बोले, धर्मज्ञ, मैं तुम पर कुपित नहीं हूं। तुम मेरा कोई अपराध नहीं करते हो। ब्रह्मन, हम दोनों का कुल इस जगत में अत्यंत निर्मल एवं निष्कलंक रूप में विख्यात है। तुमने धर्म का उल्लंघन किया था, अतः उसी का प्रायश्चित किया है। अब तुम शीघ्र ही बाहुदा नदी के तट पर जाकर विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करो। भविष्य में फिर कभी अधर्म की ओर मन न ले जाना। शंख की वह बात सुनकर लिखित ने उस समय पवित्र नदी बाहुदा में स्नान किया और पितरों का तर्पण करने के लिए चेष्टा आरंभ की। इतने ही में उनके कमल सदृश सुंदर 2 हाथ प्रकट हो गए। तदनंतर लिखित ने चकित होकर अपने भाई को वे दोनों हाथ दिखाए। तब शंख ने उनसे कहा, भाई, इस विषय में तुम्हें शंका नहीं होनी चाहिए। मैंने तपस्या से तुम्हारे हाथ उत्पन्न किए हैं। यहाँ दैव का विधान ही सफल हुआ है। लिखित उवाच। तब लिखित ने पूछा, महातेजस्वी द्विजश्रेष्ठ, जब आपकी तपस्या का ऐसा बल है तो आपने पहले ही मुझे पवित्र क्यों नहीं कर दिया? शंख उवाच। शंख बोले, भाई, यह ठीक है, मैं ऐसा कर सकता था, परंतु मुझे तुम्हें दंड देने का अधिकार नहीं है। दंड देने का कार्य तो राजा का ही है। इस प्रकार दंड देकर राजा सुद्युम्न और उस दंड को स्वीकार करके तुम पितरों सहित पवित्र हो गए। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर, उस दंड प्रदान रूपी कर्म से राजा सुद्युम्न उच्चतम पद को प्राप्त हुए। उन्होंने प्रचेताओं के पुत्र दक्ष की भांति परम सिद्धि प्राप्त की थी। महाराज, प्रजाजनों का पूर्ण रूप से पालन करना ही क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। दूसरा काम उसके लिए कुमार्ग के तुल्य है। अतः तुम मन को शोक में न डुबाओ। धर्मज्ञ के ज्ञाता सत्पुरुष, तुम अपने भाई की हितकर बात सुनो। राजेंद्र, दंड धारण ही क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत है। मूंड मुड़ाकर सन्यासी बनना नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज धर्मानुशासन पर्व में व्यास वाक्य विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्विंशोऽध्यायः। व्यास जी का युधिष्ठिर को राजा हयग्रीव का चरित्र सुनाकर उन्हें राजोचित कर्तव्य का पालन करने के लिए जोर देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास जी ने अजात शत्रु कुंती कुमार युधिष्ठिर से पुनः इस प्रकार कहा। तात, महाराज युधिष्ठिर, वन में रहते समय तुम्हारे मनस्वी भाइयों के मन में जो जो मनोरथ उत्पन्न हुए थे, भरत श्रेष्ठ, उन्हें ये महारथी वीर प्राप्त करें। कुंती नंदन, तुम नहुष पुत्र ययाति के समान इस पृथ्वी का पालन करो। तुम्हारे इन तपस्वी भाइयों ने वनवास के समय बड़े दुख उठाए हैं। नरव्याघ्र, अब ये उस दुख के बाद सुख का अनुभव करें। भरत नंदन, प्रजानाथ, इस समय भाइयों के साथ तुम धर्म, अर्थ और काम का उपभोग करो। पीछे वन में चले जाना। भरत नंदन, कुंती कुमार, पहले याचकों, पितरों और देवताओं के ऋण से उऋण हो लो, फिर वह सब करना। कुरुनंदन, महाराज, पहले सर्वमेध और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करो, उससे परम गति को प्राप्त करोगे। पांडुपुत्र, अपने समस्त भाइयों को बहुत सी दक्षिणा वाले यज्ञों में लगाकर
तुम अनुपम कीर्ति प्राप्त कर लोगे। कुरुश्रेष्ठ, पुरुष सिंह नरेश्वर, मैं तो तुम्हारी बात समझता हूं। अब तुम मेरा यह वचन सुनो, जिसके अनुसार कार्य करने पर धर्म से च्युत नहीं होगे। राजा युधिष्ठिर, विषम भाव से रहित धर्म में कुशल पुरुष विजय पाने की इच्छा वाले राजा के लिए संग्राम की ही स्थापना करते हैं। भरतनंदन, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति, ऐतिह्य, संशय, निर्णय, आकृति, संकेत, गति, चेष्टा, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इन सब का प्रयोजन है प्रमेय की सिद्धि। बहुत से वर्गों की प्रसिद्धि के लिए इन सब को साधन बताया गया है। इनमें से प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दो सभी के लिए निर्णय के आधार माने गए हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को जानने वाला पुरुष दंड नीति में कुशल हो सकता है। जो प्रमाण शून्य है, उनके द्वारा प्रयोग में लाया हुआ दंड राजा का विनाश कर सकता है। देश और काल की प्रतीक्षा करने वाला जो राजा क्षत्रिय बुद्धि का आश्रय ले लुटेरों के अपराध को धैर्य पूर्वक सहन करता है, अर्थात उनको दंड देने में जल्दी नहीं करता, समय की प्रतीक्षा करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जो प्रजा की आय का छठा भाग कर के रूप में लेकर भी राष्ट्र की रक्षा नहीं करता है, वह राजा उसके चौथाई पाप को मानो ग्रहण कर लेता है। मेरी वह बात सुनो, जिसके अनुसार चलने वाला राजा धर्म से नीचे नहीं गिरता। धर्म शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने से राजा का पतन हो जाता है, और यदि धर्म शास्त्र का अनुसरण करता है तो वह निर्भय होता है। जो काम और क्रोध की अवहेलना करके शास्त्रीय विधि का आश्रय ले सर्वत्र पिता के समान समदृष्टि रखता है, वह कभी पाप से लिप्त नहीं होता। महातेजस्वी युधिष्ठिर, दैव का मारा हुआ राजा कार्य करने के समय जिस कार्य को नहीं सिद्ध कर पाता, उसमें उसका कोई दोष या अपराध नहीं बताया जाता है। शत्रुओं को अपने बल और बुद्धि से काबू में कर ही लेना चाहिए। पापियों के साथ कभी मेल नहीं करना चाहिए। अपने राज्य को बाजार का सौदा नहीं बनाना चाहिए। युधिष्ठिर, शूरवीरों, श्रेष्ठ पुरुषों तथा विद्वानों का सत्कार करना बहुत आवश्यक है। अधिक से अधिक गौएं रखने वाले धनी वैश्यों की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। जो बहुज्ञ विद्वान हैं, उन्हीं को धर्म तथा शासन कार्यों में लगाना चाहिए। भूपाल, जो प्रमाणों के ज्ञाता, न्याय शास्त्र का अवलंबन करने वाले, वेदों के तत्वज्ञ तथा तर्क शास्त्र के बहुश्रुत विद्वान हो, उन्हीं को विज्ञ पुरुष मंत्रणा तथा शासन कार्य में लगाएं। तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा दंड नीति से प्रभावित हुई बुद्धि तीनों लोकों की भी सिद्धि कर सकती है। राजन, भूपाल, जो वेदों के तत्वज्ञ, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ तथा उत्तम बुद्धि से संपन्न हो, उन्हें यज्ञ कर्मों में नियुक्त करना चाहिए। आन्वीक्षिकी यानी कि वेदांत, वेदत्रयी, वार्ता तथा दंड नीति के जो पारंगत विद्वान हो, उन्हें सभी कार्यों में नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि वे बुद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचे हुए होते हैं। एक व्यक्ति कितना ही गुणवान क्यों न हो, विद्वान पुरुष को उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, जो उद्दंड मानी अकड़ रखने वाला और दूसरों के दोष देखने वाला है, वह पाप से संयुक्त होता है और लोग उसे
दुर्दांत कहते हैं। नरेश्वर, जो लोग राजा की ओर से सुरक्षित न होने के कारण अनावृष्टि आदि दैवी आपत्तियों से तथा चोरों के उपद्रव से नष्ट हो जाते हैं, उनके इस विनाश का सारा पाप राजा को ही लगता है। युधिष्ठिर, अच्छी तरह मंत्रणा की गई हो, सुंदर नीति से काम लिया गया हो और सब ओर से पुरुषार्थ पूर्वक प्रयत्न किए गए हों, उस अवस्था में यदि प्रजा को कोई कष्ट हो जाए तो राजा को उसका पाप नहीं लगता। आरंभ किए हुए कार्य दैव की प्रतिकूलता से नष्ट हो जाते हैं और उसके अनुकूल होने पर सिद्ध भी हो जाते हैं, परंतु अपनी ओर से यथोचित पुरुषार्थ कर देने पर यदि कार्य की सिद्धि नहीं भी हुई तो राजा को पाप का स्पर्श नहीं प्राप्त होता है। राजसिंह पांडुकुमार, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूं, जो पूर्व कालवर्ती राजर्षि हयग्रीव के जीवन का वृत्तांत है। हयग्रीव बड़े शूरवीर और अनायास ही महान कर्म करने वाले थे। युधिष्ठिर, उन्होंने युद्ध में शत्रुओं को मार गिराया था, परंतु पीछे असहाय हो जाने पर वे संग्राम में परास्त हुए और शत्रुओं के हाथ से मारे गए। उन्होंने शत्रुओं को परास्त करने में जो पराक्रम दिखाया था, मानवीय प्रजा के पालन में जिस श्रेष्ठ उद्योग एवं एकाग्रता का परिचय दिया था, वह अद्भुत था। उन्होंने पुरुषार्थ करके युद्ध से उत्तम कीर्ति पाई और इस समय वे राजा हयग्रीव स्वर्गलोक में आनंद भोग रहे हैं। वे अपने मन को वश में करके समरांगण में हथियार लेकर शत्रुओं का वध कर रहे थे, परंतु डाकुओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न करके मार डाला। इस समय कर्मपरायण महामनस्वी हयग्रीव पूर्ण मनोरथ होकर स्वर्गलोक में आनंद कर रहे हैं। उनका धनुष ही यूप था, करधनी प्रत्यंचा के समान थी, बाण श्रुक और तलवार श्रुआ का काम दे रही थी, रक्त ही घृत के तुल्य था, इच्छानुसार विचरने वाला रथ ही वेदी था, युद्ध अग्नि था और चारों प्रधान घोड़े ही ब्रह्मा आदि चारों ऋत्विज थे। इस प्रकार वे वेगशाली राजसिंह हयग्रीव उस यज्ञ रूपी अग्नि में शत्रुओं की आहुति देकर पाप से मुक्त हो गए तथा अपने प्राणों को होम कर युद्ध की समाप्ति रूपी अवभृत स्नान करके वे इस समय देवलोक में आनंदित हो रहे हैं। यज्ञ करना उन महामना नरेश का स्वभाव बन गया था। वे नीति के द्वारा बुद्धिपूर्वक राष्ट्र की रक्षा करते हुए शरीर का परित्याग करके मनस्वी हयग्रीव संपूर्ण जगत में अपनी कीर्ति फैलाकर इस समय देवलोक में आनंदित हो रहे हैं। योग, कर्म विषयक उत्साह और न्यास, अहंकार आदि के त्याग सहित दैवी सिद्धि, मानुषी सिद्धि, दंड नीति तथा पृथ्वी का पालन करके धर्मशील महात्मा राजा हयग्रीव उसी के पुण्य से इस समय देवलोक में सुख भोगते हैं। वे विद्वान, त्यागी, श्रद्धालु और कृतज्ञ राजा हयग्रीव अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य लोक को त्याग कर मेधावी, सर्व सम्मानित, ज्ञानी एवं पुण्य तीर्थों में शरीर का त्याग करने वाले पुण्यात्माओं के लोक में जाकर स्थित हुए हैं। वेदों का ज्ञान पाकर, शास्त्रों का अध्ययन करके, राज्य का अच्छी तरह पालन करते हुए महामना राजा हयग्रीव चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने धर्म में स्थापित करके इस समय देवलोक में आनंद भोग रहे हैं। राजा हयग्रीव अनेकों युद्ध जीतकर, प्रजा का पालन करके, यज्ञों में सोमरस पीकर, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि से तृप्त करके,
युक्ति से प्रजाजनों की रक्षा के लिए दंड धारण करते हुए युद्ध में मारे गए और अब देवलोक में सुख भोगते हैं। साधु एवं विद्वान पुरुष उनके स्पृहणीय एवं आदरणीय चरित्र की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। पुण्य कीर्ति महामना हयग्रीव ने स्वर्गलोक जीत कर वीरों को मिलने वाले लोकों में पहुंचकर उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में व्यास वाक्य विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ। पंचविंशोऽध्यायः सेनजित के उपदेश युक्त उद्गारों का उल्लेख करके व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, व्यास जी की बात सुनकर और अर्जुन के कुपित हो जाने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने व्यास जी को आमंत्रित करके उत्तर देना आरंभ किया। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, मुने, यह भूतकाल का राज्य और ये भिन्न भिन्न प्रकार के भोग आज मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। यह शोक मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। महर्षि, पति और पुत्रों से हीन हुई युवतियों का करुण विलाप सुनकर मुझे शांति नहीं मिल रही है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ और वेदों के पारंगत विद्वान धर्मज्ञ महाज्ञानी व्यास ने उनसे फिर इस प्रकार कहा। व्यास उवाच। व्यास जी बोले, राजन, न तो कोई कर्म करने से नष्ट हुई वस्तु मिल सकती है, न चिंता से ही। कोई ऐसा दाता भी नहीं है जो मनुष्यों को उसकी विनष्ट वस्तु दे दे। बारी बारी से विधाता के विधानानुसार मनुष्य समय पर सब कुछ पा लेता है। बुद्धि अथवा शास्त्राध्ययन से भी मनुष्य असमय में किसी विशेष वस्तु को नहीं पा सकता और समय आने पर कभी कभी मूर्ख भी अभीष्ट पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। अतः काल ही कार्य की सिद्धि में सामान्य कारण है। अवनति के समय शिल्प कलाएं, मंत्र तथा औषध भी कोई फल नहीं देते हैं। वे ही जब उन्नति के समय उपयोग में लाए जाते हैं तब काल की प्रेरणा से सफल होते और वृद्धि में सहायक बनते हैं। समय से ही तेज हवा चलती है, समय से ही मेघ जल बरसाते हैं, समय से ही पानी में कमल तथा उत्पल उत्पन्न हो जाते हैं और समय से ही वन में वृक्ष पुष्ट होते हैं। समय से ही अंधेरी और उजेली रातें होती हैं। समय से ही चंद्रमा का मंडल परिपूर्ण होता है। असमय में वृक्षों में फल और फूल भी नहीं लगते हैं और न असमय में नदियां ही वेग से बहती हैं। लोक में पक्षी, सर्प, जंगली मृग, हाथी और पहाड़ी मृग भी समय आए बिना मत वाले नहीं होते हैं। असमय में स्त्रियों के गर्भ नहीं रहते और बिना समय के सर्दी, गर्मी तथा वर्षा भी नहीं होती है। बालक समय आए बिना न जन्म लेता है न मरता है और न असमय में बोलता ही है। बिना समय के जवानी नहीं आती और बिना समय के बोया हुआ बीज भी नहीं उगता है। असमय में सूर्य उदयाचल से संयुक्त नहीं होते हैं। समय आए बिना वे अस्ताचल पर भी नहीं जाते हैं। असमय में न तो चंद्रमा घटते बढ़ते हैं और न समुद्र में ही ऊंची ऊंची तरंगे उठती हैं। युधिष्ठिर, इस विषय में लोग एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक समय शोक से आतुर हुए राजा सेनजित ने जो उद्गार प्रकट किया था वही तुम्हें सुना रहा हूं। राजा सेनजित ने मन ही मन कहा कि यह दुस्सह काल चक्र सभी मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता है।
एक दिन सभी भूपाल काल से परिपक्व होकर मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। राजन, मनुष्य दूसरों को मारते हैं, फिर उन्हें भी दूसरे लोग मार देते हैं। नरेश्वर, यह मरना मारना लौकिक संज्ञा मात्र है। वास्तव में न कोई मरता है और न मारा ही जाता है। एक मानता है कि आत्मा मारता है, दूसरा ऐसा मानता है कि नहीं मारता है। 5 भौतिक शरीरों के जन्म और मरण स्वभावतः नियत हैं। धन के नष्ट होने पर अथवा स्त्री, पुत्र या पिता की मृत्यु होने पर मनुष्य हाय मुझ पर बड़ा भारी दुख आ पड़ा, इस प्रकार चिंता करते हुए उस दुख की निवृत्ति की चेष्टा करता है। तुम मूढ़ बनकर शोक क्यों कर रहे हो? उन मरे हुए शोचनीय व्यक्तियों का बारंबार स्मरण ही क्यों करते हो? देखो, शोक करने से दुख में दुख तथा भय में भय की वृद्धि होगी। यह शरीर भी अपना नहीं है और सारी पृथ्वी भी अपनी नहीं है। यह जिस तरह से मेरी है उसी तरह से दूसरों की भी है। ऐसी दृष्टि रखने वाला पुरुष कभी मोह में नहीं फंसता है। शोक के सहस्रों स्थान हैं, हर्ष के भी सैकड़ों अवसर हैं। वे प्रतिदिन मूढ़ मनुष्य पर ही प्रभाव डालते हैं, विद्वान पर नहीं। इस प्रकार ये प्रिय और अप्रिय भाव ही दुख और सुख बनकर अलग अलग सभी जीवों को प्राप्त होते रहते हैं। संसार में केवल दुख ही है, सुख नहीं, अतः दुख ही उपलब्ध होता है। तृष्णा जनित पीड़ा से दुख और दुख की पीड़ा से सुख होता है, अर्थात दुख से आर्त हुए मनुष्य को ही उसके न रहने पर सुख की प्रतीति होती है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। कोई भी न तो सदा दुख पाता है और न निरंतर सुख ही प्राप्त करता है। कभी दुख के अंत में सुख, कभी सुख के अंत में दुख भी आता है। अतः जो नित्य सुख की इच्छा रखता हो वह इन दोनों का परित्याग कर दे, क्योंकि दुख सुख के अंत में अवश्यंभावी है, वैसे ही सुख भी दुख के अंत में अवश्यंभावी है। जिसके कारण शोक और बढ़ा हुआ ताप हो अथवा जो आयास का भी मूल कारण हो, वह अपने शरीर का एक अंग भी हो तो भी उसको त्याग देना चाहिए। सुख हो या दुख, प्रिय हो अथवा अप्रिय, जब जो कुछ प्राप्त हो उस समय उसे सहर्ष अपनावे। अपने हृदय से उसके सामने पराजय न स्वीकार करें, हिम्मत न हारे। प्रिय मित्र, स्त्री अथवा पुत्रों का थोड़ा सा भी अप्रिय कर दो, फिर स्वयं समझ जाओगे कि कौन किस हेतु से, किस तरह, किसके साथ कितना संबंध रखता है। संसार में जो अत्यंत मूर्ख है अथवा जो बुद्धि से परे पहुंच गए हैं वे ही सुखी होते हैं। बीच वाले लोग कष्ट ही उठाते हैं। युधिष्ठिर, लोक के भूत और भविष्य तथा सुख और दुख को जानने वाले धर्मवेत्ता महाज्ञानी सेनजित ने ऐसा ही कहा है। जिस किसी भी दुख से जो दुखी हो वह कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि दुखों का अंत नहीं है। एक दुख से दूसरा दुख होता ही रहता है। सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि और जीवन मरण, ये समय समय पर क्रम से सबको प्राप्त होते हैं। इसलिए धीर पुरुष इनके लिए हर्ष और शोक न करे। राजा के लिए संग्राम में जूझना ही यज्ञ की दीक्षा लेना बताया गया है। राज्य की रक्षा करते हुए दंड नीति में भली भांति प्रतिष्ठित होना ही उसके लिए योग साधन है तथा यज्ञ में दक्षिणा रूप से
धन का त्याग एवं उत्तम रीति से दान ही राजा के लिए त्याग है। ये तीनों कर्म राजा को पवित्र करने वाले हैं, ऐसा समझें। जो राजा अहंकार छोड़कर बुद्धिमानी से नीति के अनुसार राज्य की रक्षा करता है, स्वभाव से ही यज्ञ के अनुष्ठान में लगा रहता है और धर्म की रक्षा को दृष्टि में रखकर संपूर्ण लोकों में विचरता है, वह महामनस्वी नरेश देह त्याग के पश्चात देवलोक में आनंद भोगता है। जो संग्राम में विजय, राष्ट्र का पालन, यज्ञ में सोम रस का पान, प्रजाओं की उन्नति तथा प्रजा वर्ग के हित के लिए युक्ति पूर्वक दंड धारण करते हुए युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह देवलोक में आनंद का भागी होता है। सम्यक प्रकार से वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का अध्ययन, राज्य का ठीक ठीक पालन तथा चारों वर्णों का अपने अपने धर्म में स्थापन करके जो अपने मन को पवित्र कर चुका है, वह राजा देवलोक में सुखी होता है। स्वर्गलोक में रहने पर भी जिसके चरित्र को नगर और जनपद के मनुष्य एवं मंत्री मस्तक झुकाते हैं, वही राजा समस्त नरपतियों में सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में सेनजित का उपाख्यान विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ। षड्विंशोऽध्यायः युधिष्ठिर के द्वारा धन के त्याग की ही महत्ता का प्रतिपादन। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी प्रसंग में उदार बुद्धि राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से यह युक्ति युक्त बात कही। पार्थ, तुम जो यह समझते हो कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है तथा निर्धन को स्वर्ग, सुख और अर्थ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, यह ठीक नहीं है। बहुत से मनुष्य केवल स्वाध्याय यज्ञ करके सिद्धि को प्राप्त हुए देखे जाते हैं। तपस्या में लगे हुए बहुतेरे मुनि ऐसे हो गए हैं जिन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति हुई है। धनंजय, संपूर्ण धर्मों को जानने वाले जो लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हो, ऋषियों की स्वाध्याय परंपरा की सदैव रक्षा करते हैं, देवता उन्हें ही ब्राह्मण मानते हैं। अर्जुन, तुम्हें सदा यह समझना चाहिए कि ऋषियों में से कुछ लोग वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में ही तत्पर रहते हैं, कुछ ज्ञानोपार्जन में संलग्न होते हैं और कुछ लोग धर्म पालन में ही निष्ठा रखते हैं। पांडुनंदन प्रभो, वानप्रस्थों के वचन को जैसा हमने समझा है उसके अनुसार ज्ञाननिष्ठ महात्माओं को ही राज्य के सारे कार्य सौंपने चाहिए। भारत, अज, पृश्नि, सिकत, अरुण और केतु नाम वाले ऋषिगणों ने तो स्वाध्याय के द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त कर लिया था। धनंजय, दान, अध्ययन, यज्ञ और निग्रह ये सभी कर्म बहुत कठिन हैं। इन वेदोक्त कर्मों का सकाम भाव से आश्रय लेकर लोग सूर्य के दक्षिण मार्ग से स्वर्ग में जाते हैं। इन कर्म मार्गी पुरुषों के लोकों की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। कुंती नंदन, सूर्य के उत्तर में स्थित जो मार्ग है जिसे तुम नियम के प्रभाव से देख रहे हो, वहां जो ये सनातन लोक प्रकाशित होते हैं वे निष्काम यज्ञ करने वालों को प्राप्त होते हैं। पार्थ, प्राचीन इतिहास को जानने वाले लोग इन दोनों मार्गों में से उत्तर मार्ग की प्रशंसा करते हैं। वास्तव में संतोष ही सबसे बढ़कर स्वर्ग है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष से बढ़कर कुछ नहीं है। जिसने क्रोध और हर्ष को जीत लिया है उसी के हृदय में उस परम वैराग्य रूप संतोष की सम्यक प्रतिष्ठा होती है।
और उसे ही सदा उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रसंग में लोग राजा ययाति की गाई हुई इन गाथाओं को उदाहरण के तौर पर कहा करते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को उसी प्रकार समेट लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से सिकोड़ लिया करता है। राजा ययाति ने कहा था, जब यह पुरुष किसी से नहीं डरता, जब इससे भी किसी को भय नहीं रहता, तथा जब यह न तो किसी को चाहता है और न उससे द्वेष ही रखता है, तब ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब यह मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण भूतों के प्रति पाप बुद्धि का परित्याग कर देता है, तब परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जिसके मान और मोह दूर हो गए हैं, जो नाना प्रकार की आसक्तियों से रहित है तथा जिसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है। उस साधु पुरुष को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कुंती नंदन, मैं जो बात कह रहा हूँ उसे अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर सुनो। कुछ लोग धर्म की, कोई सदाचार की और दूसरे कितने ही मनुष्य धन की प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहते हैं। जो धन के लिए चेष्टा करते हैं उनका निश्चेष्ट होकर बैठे रहना ही ठीक है, क्योंकि धन और उसके आश्रित धर्म में महान दोष दिखाई देता है। मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं और तुम भी देख सकते हो। जो लोग धनोपार्जन के प्रयत्न में लगे हुए हैं, उनके लिए त्याज्य कर्मों को छोड़ना अत्यंत कठिन हो रहा है। जो धन के पीछे पड़े हुए हैं, उनमें साधुता दुर्लभ है, क्योंकि जो लोग दूसरों से द्रोह करते हैं उन्हीं को धन प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है, तथा वह मिला हुआ धन प्रकारांतर से प्रतिकूल ही होता है। शोक और भय से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचार से भ्रष्ट है, उसे यदि धन की थोड़ी सी भी तृष्णा हो तो वह दूसरों से ऐसा द्रोह करता है कि भ्रूण हत्या जैसे पाप का भी ध्यान नहीं रखता। अपना वेतन यथा समय पाते हुए भी जब भृत्यों को संतोष नहीं होता, तब वे स्वामी से अप्रसन्न रहते हैं, और वह धनी दुर्लभ धन को पाकर यदि सेवकों को अधिक देता है तो उसे उतना ही अधिक संताप होता है जितना चोर डाकुओं से भय के कारण हुआ करता है। निर्धन को कौन क्या कह सकता है, वह सब प्रकार के भय से मुक्त हो सुखी रहता है। देवताओं की संपत्ति लेकर भी कोई धन से सुखी नहीं हो सकता। इस विषय में यज्ञ में ऋत्विजों द्वारा गाई हुई एक गाथा है जो तीनों वेदों के आश्रित है। वह गाथा लोक में यज्ञ की प्रतिष्ठा करने वाली है। पुरानी बातों को जानने वाले लोग उसे ऐसे अवसरों पर दोहराया करते हैं। विधाता ने यज्ञ के लिए ही धन की सृष्टि की है और यज्ञ के लिए उसकी रक्षा करने के निमित्त पुरुष को उत्पन्न किया है। इसलिए सारे धन का यज्ञ कार्य में ही उपयोग करना चाहिए। भोग के लिए धन का उपयोग न तो हितकर है और न उत्तम ही। धनवानों में श्रेष्ठ कुंती कुमार धनंजय, विधाता मनुष्यों को स्वार्थ के लिए भी जो धन देते हैं उसे यज्ञार्थ ही समझो। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष यह समझते हैं कि धन कभी किसी एक के पास स्थिर होकर नहीं रहता। अतः श्रद्धालु मनुष्य को चाहिए कि वह उस धन का दान करे और उसे यज्ञ में लगावे। प्राप्त किए हुए धन का दान करना ही उचित बताया गया है। उसे भोग में लगाना या संग्रह करके रखना ठीक नहीं है। जिसके सामने बहुत बड़ा कार्य यज्ञ आदि मौजूद है, उसे धन को संग्रह करके रखने की क्या आवश्यकता है। जो मंद बुद्धि मानव अपने धर्म से गिरे हुए मनुष्यों को धन देते हैं,
वे मरने के बाद 100 वर्षों तक विष्ठा भोजन करते हैं। लोग अधिकारी को धन नहीं देते और अनधिकारी को दे डालते हैं। योग्य अयोग्य पात्र का ज्ञान न होने से दान धर्म का संपादन भी बहुत कठिन है। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में 2 प्रकार की भूलें हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहली भूल है अपात्र को धन देना और दूसरी है सुपात्र को धन न देना। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में युधिष्ठिर का वाक्य विषयक 26वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तविंशोऽध्यायः। युधिष्ठिर को शोकवश शरीर त्याग देने के लिए उद्यत देख व्यास जी का उन्हें उससे निवारण करके समझाना। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, मुनि श्रेष्ठ, इस युद्ध में बालक अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, विराट, राजा द्रुपद, धर्मज्ञ वृषसेन, चेदिराज धृष्टकेतु तथा नाना देशों के निवासी अन्यान्य नरेश भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मैं जाति भाइयों का घातक, राज्य का लोभी, अत्यंत क्रूर और अपने वंश का विनाश करने वाला निकला। यही सब सोचकर मुझे शोक नहीं छोड़ रहा है और मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूं। जिनकी गोदी में खेलता हुआ मैं लोटपोट हो जाता था, उन्हीं पितामह गंगानंदन भीष्म जी को मैंने राज्य के लोभ से मरवा डाला। जब मैंने देखा कि अर्जुन के वज्रोपम बाणों से आहत हो बूढ़े सिंह के समान मेरे उन्नत काय पुरुष सिंह पितामह कंपित हो रहे हैं और उन्हें चक्कर सा आने लगा है, शिखंडी उनकी ओर देख रहा है और उनका सारा शरीर बाणों से खचाखच भर गया है, तो यह सब देखकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। जो शत्रु दल के रथियों को पीड़ा देने में समर्थ थे, वे पूर्व की ओर मुंह करके चुपचाप बैठे हुए बाणों का आघात सह रहे थे और जैसे पर्वत हिल रहा हो उसी प्रकार झूम रहे थे। उस समय उनकी यह अवस्था देखकर मुझे मूर्छा सी आ गई थी। जिन कुरुकुल शिरोमणि वीर ने कुरुक्षेत्र में महायुद्ध ठानकर हाथों में धनुष बाण लिए बहुत दिनों तक परशुराम जी के साथ युद्ध किया था, जिन वीर गंगानंदन भीष्म ने वाराणसी पुरी में काशीराज की कन्याओं के लिए युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर एकमात्र रथ के द्वारा वहां एकत्र हुए समस्त क्षत्रिय नरेशों को ललकारा था तथा जिन्होंने दुर्जय चक्रवर्ती राजा उग्रायुध को अपने अस्त्रों के प्रताप से दग्ध कर दिया था, उन्हीं को मैंने युद्ध में मरवा डाला। जिन्होंने अपने लिए मृत्यु बनकर आए हुए पांचाल राजकुमार शिखंडी की स्वयं ही रक्षा की और उसे बाणों से धराशायी नहीं किया, उन्हीं पितामह को अर्जुन ने मार गिराया। मुनि श्रेष्ठ, जब मैंने पितामह को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देखा, उसी समय मुझ पर अत्यंत भयंकर शोक ज्वर का आवेश हो गया। जिन्होंने हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया और सब प्रकार से हमारी रक्षा की, उन्हीं को मुझ पापी, राज्य लोभी, गुरुघाती एवं मूर्ख ने थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए मरवा डाला। संपूर्ण राजाओं से पूजित महाधनुर्धर आचार्य के पास जाकर मुझ पापी ने उनके पुत्र के संबंध में झूठी बात कही। उस समय गुरु ने मुझसे पूछा था, राजन सच बताओ, क्या मेरा पुत्र जीवित है? उन ब्राह्मण ने सत्य का निर्णय करने के लिए ही मुझसे यह बात पूछी थी। उनकी वह बात जब याद आती है तो मेरा सारा शरीर शोकाग्नि से दग्ध होने लगता है। परंतु राज्य के लोभ में अत्यंत फंसे हुए मुझ पापी गुरु हत्यारे ने मरे हुए हाथी की आड़ लेकर उनसे झूठ बोल दिया और उनके साथ
धोखा किया। मैंने सत्य का चोला उतार फेंका और युद्ध में अश्वत्थामा नामक हाथी के मारे जाने पर गुरुदेव से कह दिया, अश्वत्थामा मारा गया। इससे उन्हें अपने पुत्र के मारे जाने का विश्वास हो गया। यह अत्यंत दुष्कर पाप कर्म करके मैं किन लोकों में जाऊंगा। युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले अत्यंत उग्र पराक्रमी अपने बड़े भाई कर्ण को भी मैंने मरवा दिया। मुझसे बढ़कर महान पापाचारी दूसरा कौन होगा। मैंने राज्य के लोभ में पड़कर जब पर्वतों पर उत्पन्न हुए सिंह के समान पराक्रमी अभिमन्यु को द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित कौरव सेना में झोंक दिया, तभी से भ्रूण हत्या करने वाले पापी के समान मैं अर्जुन तथा कमल नयन श्री कृष्ण की ओर आंख उठाकर देख नहीं पाता हूं। जैसे पृथ्वी 5 पर्वतों से हीन हो जाए, उसी प्रकार अपने 5 पुत्रों से हीन होकर दुख से आतुर हुई द्रौपदी के लिए भी मुझे निरंतर शोक बना रहता है। अतः मैं पापी, अपराधी तथा संपूर्ण भूमंडल का विनाश करने वाला हूं। इसलिए यहीं इसी रूप में बैठा हुआ अपने इस शरीर को सुखा डालूंगा। आप लोग मुझ गुरुघाती को आमरण अनशन के लिए बैठा हुआ समझें, जिससे दूसरे जन्मों में मैं फिर अपने कुल का विनाश करने वाला न होऊं। तपोधनो, अब मैं किसी तरह न तो अन्न खाऊंगा और न पानी ही पीऊंगा। यहीं रहकर अपने प्यारे प्राणों को सुखा दूंगा। मैं आप लोगों को प्रसन्न करके अपनी ओर से चले जाने की अनुमति देता हूं। जिसकी जहां इच्छा हो वहां अपनी रुचि के अनुसार चला जाए। आप सब लोग मुझे आज्ञा दें कि मैं इस शरीर को अनशन करके त्याग दूं। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अपने बंधुजनों के शोक से विभल होकर युधिष्ठिर को ऐसी बातें करते देख मुनिवर व्यास जी ने उन्हें रोक कर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। व्यास उवाच। व्यास जी बोले, महाराज, तुम बहुत शोक न करो। प्रभो, मैं पहले की कही हुई बात ही फिर दोहरा रहा हूं। यह सब प्रारब्ध का ही खेल है। जैसे पानी में बुलबुले होते और मिट जाते हैं, उसी प्रकार संसार में उत्पन्न हुए प्राणियों के जो आपस में संयोग होते हैं, उनका अंत निश्चय ही वियोग में होता है। संपूर्ण संग्रहों का अंत विनाश है। सारी उन्नतियों का अंत पतन है। संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। आलस्य सुख रूप प्रतीत होता है, परंतु उसका अंत दुख है, तथा कार्य दक्षता दुख रूप प्रतीत होती है, परंतु उससे सुख का उदय होता है। इसके सिवा ऐश्वर्य, लक्ष्मी, लज्जा, धृति और कीर्ति ये कार्य दक्ष पुरुषों में ही निवास करती है, आलसी में नहीं। न तो सुहृद सुख देने में समर्थ है, न शत्रु दुख देने में। इसी प्रकार न तो प्रजा धन दे सकती है और न धन सुख दे सकता है। कुंती नंदन, नरेश्वर, विधाता ने जैसे कर्मों के लिए तुम्हारी सृष्टि की है, तुम उन्हीं का अनुष्ठान करो, उन्हीं से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। तुम कर्मों के फल के स्वामी या नियंता नहीं हो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में व्यास वाक्य विषयक 27वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।